यार मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, और कितनी बार सॉरी बोल चुका हूँ। देखना मुझे भी बुरा। क्यों? गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था? अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देख ले, तू चाहे तो मुझे बता सकता है। अरे घर में भी तो कोई दोस्त होना चाहिए कि नहीं? सोच ले, कल को मम्मी पापा को आखिर मुझे ही मनाना है। ऐसा कुछ है ही नहीं। चल छोड़, ये लड्डू खाओ। मैं थोड़ा नहा धो लेती हूँ, फिर बात करते हैं तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो इतना सॉरी क्यों बोल रहा था? झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ना सब समझ में आता है। अरे भाई, हम भी इस उम्र से गुजर कर आए हैं। बात पूरी बताएगा तभी तो शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर पाऊं। मेरा श्वेता से ऑलरेडी झगड़ा चल रहा था। एक लड़की है सोनाली, श्वेता की दोस्त, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। मुझे लगा वो श्वेता के बारे में बात करना चाहती, इसलिए मैं चला गया। और ये बात श्वेता को पता चल गई और वो और गुस्सा हो गई। पर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बुरा मान गई? इसमें तो इतना बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं। देख विपिन, तू अगर मुझे पूरी बात नहीं बताएगा ना तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे चिंता हो रही है। मैं तेरी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। बोल, हुआ क्या था? चाची, हुआ ये था कि मैं जब उसके घर पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड है। और ये बात श्वेता को ऑलरेडी पता थी। और फिर उस दिन जब मैं गया तो कंट्रोल नहीं कर पाया। और अच्छा, तो जनाब इन सब में भी उलझ गए हैं। भाई इसका अंदाजा थोड़ा कम था मुझे। तो मैं क्या करता? उसने ड्रेस ही ऐसी पहनी थी, पूरी तैयारी थी उसकी। चाची क्या यार, चाची आप हंस रहे हो? मेरी फटी पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। अरे मेरा बेटा तो नाराज हो गया। इधर पहले तू ये बता कि तेरी असली फीलिंग्स किसके लिए है? देखियो, दो लड़कियों को टहलाना ना गलत बात है। मैं कहाँ दो लड़कियों को टहला रहा हूँ? थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो हो जाता है ना, इसमें मेरा कोई जोर थोड़ी है। पर मैं किसी को टहला नहीं रहा था। जब श्वेता से मेरी लड़ाई हुई उससे 3 दिन पहले मुझे पता चला कि वो अब भी उस लड़के से मिलती जुलती है, पर उसने मुझे कभी नहीं बताया। पर मुझे कहीं और से पता चला। अब आप ही बताओ चाची, मैं उससे कुछ कहूंगा नहीं? मैंने उससे कहा तो उसके तो रुख ही अलग हो गए। अब झूठ भी उसी ने बोला और नाराज भी वही हो रही है। अच्छा इधर आ, चल। देख, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इस उम्र में अक्सर ये सब उलझने हो जाती, और दिमाग भंड हो तो और भी। तू बस अपना दिमाग क्लियर रख। स्पेशली अगर दिमाग भंड हो ना, तब तो कोई कंट्रोल होता ही नहीं। और ये लड़कियां हैं ना, इनको जाने दे भाड़ में। एक काम कर, थोड़े दिन ना किसी से भी बात मत कर। सही टाइम पे सही लड़की मिलेगी, ठीक है? अबे अब क्या हुआ? अब क्या सोच रहा है? सोच रहा था कि आप जैसी तो नहीं मिलेगी। अच्छा बच्चू, मक्खन लगा रहा है। वैसे अपने दिनों में हम भी कम नहीं थे। कुछ कांड हमने भी किए हैं। सच में?
बहुत अच्छी लग रही हैं चाची। अच्छा, थैंक यू। चाची हाँ, पहले ना ये सारे सफेद कपड़े धो देती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप जीन्स भी पहनती थी। ना, हो ही नहीं सकता। इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? तेरे चाचा और मैं जब शिमला गए थे छुट्टियों में, जीन्स ही तो पहनी थी। अच्छा, ऐसा है तो यहाँ भी पहन के दिखाओ ना। हट, यहाँ कौन पहनने देगा? तेरी माँ और ताई जी जनाजा निकाल देंगी मेरा। तो चुपचाप से पहन लेना ना, कोई भी नहीं देखेगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। पर मैं यहाँ जीन्स लेकर थोड़ी आई हूँ। तुम बेनी पहन लेना, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज प्लीज। विपिन, हाँ, अंदर आओ। आया आया। यहाँ खा खा के मोटी हो गई हूँ, चेन ही नहीं खिंच रही है। नहीं तो पता है टी शर्ट इन करके दिखाती मैं। देखो ना, कब से कोशिश कर रही हूँ। वो अब मशीन में कब से कपड़े धुले पड़े और मैं भी यहाँ किस नाटक में लग गई हूँ। चल जा यहाँ से। अरे जा, क्या शक्ल दिख रही है, जा यहाँ से जा। भाई तुमने जो भी बातें कही ना इससे, उससे तो लगता है कि तुम्हारी वो जनरेशन गैप वाली बात सही थी। देखो तो, काम भी कर रहा है, बातें भी मानने लगा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सतीश को जाने दो, तुम ना कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ पर। अरे कुछ और समझदारी की बातें सिखा दो इसे। नहीं नहीं भाभी, असल में थोड़ा बहुत जनरेशन गैप होना ठीक होता है। ज्यादा छूट मिल जाए तो